गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्ती से पढ़िएगा और दिल जान लगा कर पढ़िएगा। इस बार अच्छा रिजल्ट लेकर आना है, ठीक है बच्चों? तो इस आप लोगों को आज मैं सिखाने वाला हूं स्टेट ऑफ बीइंग। क्या होता है स्टेट ऑफ बीइंग? शायद कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा, जिसने सुना है वो भी बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, आज आपको सब समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है बच्चों? तो देखिए स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। देखिए जब भी स्टेट ऑफ बीइंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी की लोकेशन बताते हैं, किसी की पोजीशन मतलब पद बताते हैं, या किसी का डेजिग्नेशन बताते हैं, ठीक है? डेजिग्नेशन भी मतलब पद होता है, ठीक है बच्चों? तो सीखते हैं कैसे बताते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है? एक एक एग्जाम्पल के साथ में हर चीज़ को समझेंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और आप लोग ये टेंशन मत लीजिएगा कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा है तो हम लोग छोड़ के भाग जाएं। वीडियो को छोड़ के नहीं भागना है भाई, पूरा देखना है, हर एक चीज़ समझनी है, ठीक है बच्चों? इस वजह से पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। और स्टेट ऑफ बीइंग में आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। इसी में आपको नाउन क्लॉज वगैरह सब इजी तरीके से सिखा दूंगा, जो फिर इसके बाद में एडवांस लेवल पर चलेंगे। अभी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है स्टेट ऑफ बीइंग? स्टेट ऑफ बीइंग जब भी कोई लोकेशन की बात हो, पोजीशन की बात हो, या डिजिग्नेशन की बात हो, तो वहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग होता है। देखिए स्टेट ऑफ बीइंग क्या कहता है। स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग ना तो हम एक्शन में कर सकते हैं, ना तो पोजीशन में कर सकते हैं। पोजीशन मतलब किसी का अधिकार के लिए, कि किसी का अधिकार दिखाएं, ठीक है बच्चों? समझिएंगे, समझो, आप लोग समझो। देखो स्टेट ऑफ बीइंग में एक्शन नहीं होता। एक्शन मतलब कार्य, जैसे राम घर जाता है तो ऐसा नहीं होगा, कार्य नहीं होता है, पोजीशन नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है, ठीक है? स्टेट ऑफ बीइंग में जो वर्ब होती है उन्हें हम लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है बच्चों? मगर इसी चीज़ में एक कन्फ्यूज़न है। देखिए अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें, प्रेजेंट टाइम में तो स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट टाइम की क्या होती है, इज़ एम आर, ठीक है? और पास्ट में वाज वर हो जाती है। इसी प्रकार पहले इसमें हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे, तो स्टेट ऑफ बीइंग लिंकिंग वर्ब जो भी इज़ एम आर है, इन्हें लिंकिंग वर्ब बोलो या मेन वर्ब बोलो। देखो कन्फ्यूज़न क्या है, कन्फ्यूज़न पॉइंट जो है, देखो क्या कन्फ्यूज़न पैदा करता है। इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, ठीक है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग स्टेट ऑफ बीइंग में होता है तो यह लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब। मैंने क्या कहा, इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मगर इनका अगर प्रयोग स्टेट ऑफ बीइंग के रूप में हुआ है तो ये लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब कहलाएंगी। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। जो है मैंने लिख रखा है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज़ एम आर। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं इसलिए इज़ एम आर। फिर क्या आएगा, नाउन आएगा, या तो फिर नाउन फ्रेज भी आ सकता है, एडजेक्टिव आएगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या प्रीपोजिशन फ्रेज आएगा। ये सारी चीज़ें आएंगी। अब देखिए समझिए, जैसे मैंने लिखा राम इज़ माई फ्रेंड, तो राम जो किसी काम कार्य करता है, जो किसी काम में जिस सबसे किसी जो काम करता है कोई, वही समझ लो सब्जेक्ट है, करता है। अब ये इज़ है यहाँ पर, तो ये लिंकिंग वर्ब है या मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब तो एक ही होती हैं। तो यहाँ पर ये जो इज है ये किसका कार्य कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का। LINKING लिंकिंग वर्ब है। इज एम आर ये तो मेन वर्ब मान लो या तो लिंकिंग वर्ब मान लो, ठीक है? क्योंकि ये इसका पद दिखा रहा है कि राम इज़ माई ब्रदर, ये अपना उसका पद दिखा रहा है कि ये मेरा भाई है, मेरे भाई के पद पर है ये। तो ये क्या है, कंप्लीमेंट है, COMPLEMENT, कंप्लीमेंट। ये पूरा क्या है, कंप्लीमेंट। और वैसे ये नाउन फ्रेज है। देखिए कैसे समझेंगे, समझिए। स्टेट ऑफ बीइंग में लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब इज एम आर, या यहाँ पर हम कह सकते हैं मेन वर्ब के बाद, ठीक है?
तो बेटा यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेट ऑफ बीइंग में लिंकिंग वर्ब के बाद जो शब्द आते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते। ये ऑब्जेक्ट नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे इसको, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो है क्या ये, बल्कि कंप्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब पूरक, इसे पूरक बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट है ये। ठीक, चलिए जैसे मैंने लिखा महिमा इज़ अ टीचर, महिमा एक अध्यापक है, तो उसके पद को शो कर रहा हूँ कि वो एक अध्यापक है। तो यहाँ पर समझिए महिमा ये तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट ये हो गया। इसके बाद जो ये इज है इसको क्या बोलेंगे भाई? हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब? तो इसको बोलेंगे लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। फिर ये क्या लिखा है? आ टीचर, एक अध्यापक, ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया कंप्लीमेंट। अब देखिए लिंकिंग वर्ब के बाद में कुछ नियम है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में जो आते हैं, जैसे देखिए नाउन आएगा ये तो नाउन कैसे आएगा? टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्वेंट, नर्स, ऐसे करके कोई भी नाउन आ सकता। ठीक है, आगे समझिए नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? जैसे मैंने लिखा माई ब्रदर, माई ब्रदर यहाँ पर क्या है? नाउन फ्रेज। अगर किसी नाउन से पहले कोई मॉडिफायर या क्वालिफायर, किसी नाउन से पहले कोई मॉडिफायर या क्वालिफायर प्रयोग हो तो वहाँ से जो मॉडिफायर या क्वालिफायर से लगाकर के जो वर्ड होता है वो पूरा क्या होता है? नाउन फ्रेज। देखिए यहाँ पर जैसे है, ये देखिए ये राम इज़ माय फ्रेंड, तो ये कंप्लीमेंट है, मगर ये है क्या? नाउन है, ये नाउन फ्रेज है। तो ये पूरा यहाँ पर ये तो नाउन हो गया, नाउन के पहले ये क्या लग गया? माई, तो ये पूरा क्या हो गया? नाउन फ्रेज बन गया। ठीक है बच्चों, चलिए अभी समझते हैं जो है नाउन फ्रेज क्या होते हैं। देखिए जब भी कोई एडजेक्टिव आ जाए और फिर इसके बाद में कोई नाउन आ जाए तो नाउन से लगा करके उस एडजेक्टिव वर्ड को पूरे को क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज। जैसे मैंने लिखा ब्यूटीफुल, अब यहाँ पर गर्ल लिख दिया, तो ये पूरा ब्यूटीफुल गर्ल क्या बन गया? नाउन फ्रेज। ठीक है, मैंने बोला ग्रीन बिल्डिंग, विशेषता बता दिया कि हरी वाली बिल्डिंग जो है, हरी वाली इमारत, तो ये पूरा क्या बन गया? नाउन फ्रेज। ठीक है बेटा, और नाउन फ्रेज क्या होता है? या तो आर्टिकल पहले लग जाए फिर नाउन हो तो उसके बाद में क्या बन जाएगा? वो नाउन फ्रेज। जैसे मैंने लिखा अ नर्स, एक नर्स। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या बन गया? नाउन फ्रेज। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर क्या बना देता है? नाउन फ्रेज। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे माई हो गया, अवर हो गया, योर हो गया, हिस हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, इट्स हो गया, प्लस नाउन, तो वो क्या बन जाता है? नाउन फ्रेज। ठीक है, जैसे मैंने लिखा माई सिस्टर, मेरी बहन, तो ये यहाँ पर क्या बन गया? ये पूरा नाउन फ्रेज। ठीक है बच्चों, नाउन फ्रेज समझ में आया होगा आप लोगों को कि नाउन फ्रेज में मतलब एडजेक्टिव आ जाए प्लस नाउन आ जाए तो क्या? नाउन फ्रेज। आर्टिकल प्लस नाउन, नाउन फ्रेज। पजेसिव प्लस नाउन मतलब नाउन फ्रेज। इसी प्रकार अब आगे चलेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब प्रीपोजिशन। लिंकिंग वर्ब के बाद में जैसे प्रीपोजिशन आती है तो उसे पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है। देखिए लिंकिंग वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, देखिए समझिए क्या होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद में जो है प्रीपोजिशन आएगा, फिर उसके बाद में नाउन आएगा, तो वो पूरा जैसे लिखा है इन माई ऑफिस, इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में। देखिए ये ऑफिस का मतलब होता है दफ्तर। चलिए समझिए यहाँ पर ये तो पूरा क्या है? नाउन फ्रेज, मगर नाउन फ्रेज के पहले क्या लग जाए? प्रीपोजिशन, तो वो क्या पूरा बना देगा? प्रीपोजिशन फ्रेज। देखिए जैसे ये पूरा क्या बन गया? प्रीपोजिशन फ्रेज। इसी प्रकार देखिए द रूम, आर्टिकल क्या होते हैं? ए एंड द, और रूम हो गया नाउन, तो ये पूरा मिलाकर इसके नाउन फ्रेज बना, और नाउन फ्रेज के पहले अगर आर्टिकल लग जाए तो क्या बनाएगा? प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है बेटो, चलिए आगे समझिए। जब किसी प्रीपोजिशन के बगल में कोई नाउन या नाउन फ्रेज, नाउन या
नाउन फ्रेज आ जाए तो प्रीपोजिशन फ्रेज बन जाता है। एग्जाम्पल, ये माई फैमिली, ये क्या है? ये तो नाउन फ्रेज है और उसके पहले प्रीपोजिशन आ गया तो क्या बन गया? प्रीपोजिशन फ्रेज। समझ में आया होगा कि हम लोग सीख चुके नाउन क्या होता है, नाउन फ्रेज। ठीक है, अब इसके बाद में प्रीपोजिशन फ्रेज भी सीख चुके हैं, अब आगे सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों, आगे फिर से मैंने एक बार फिर से स्ट्रक्चर को नोट किया है। स्ट्रक्चर में क्या किया है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद में ये लिंकिंग वर्ब है इज एम आर, ठीक है, या मेन वर्ब भी बोल सकते हो। फिर क्या लिखा हुआ है? नाउन, फिर नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव आ सकता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, या तो फिर प्रीपोजिशन फ्रेज आएगा। ठीक है, चलिए अब समझिए। प्रीपोजिशन फ्रेज भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जैसे इसमें है सी, तो सी क्या है? सब्जेक्ट, वाह, ठीक। इस जो है ये क्या है? यहाँ पर ये है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। विथ माई बॉय, विथ बॉय लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बॉय है तो ये तो नाउन है, मगर नाउन के पहले क्या लग गया? प्रीपोजिशन, तो पूरा क्या बना दिया? प्रीपोजिशन फ्रेज। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी क्या है? सब्जेक्ट, और इज़ क्या है? लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब। और अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये पूरा क्या बन गया बेटा? नाउन फ्रेज। क्या बन गया? नाउन फ्रेज, ठीक है बेटा, ये हो गया नाउन फ्रेज। कैसे हो गया सर जी? कि लिंकिंग वर्ब के बाद में जो भी आए वो पूरा, यहाँ पर ये नाउन था और नाउन को क्वालिफाई कौन करा रहा है? एडजेक्टिव। क्या बोला जाता है? जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते उन्हें हम विशेषण कहते हैं, अर्थात एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है बेटा, तो चलिए ये समझ में आया होगा, ये पूरा हो गया नाउन फ्रेज। मैंने क्या लिखा हुआ है? ब्यूटीफुल, हैप्पी, सैड, गुड, ऑनेस्ट, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? सी इज़ हैप्पी, तो क्या यह सही है? हाँ बिल्कुल सही है। हमने लिखा सी इज़ अ हैप्पी, तो देखिए एडजेक्टिव बस, ओनली एडजेक्टिव बस अकेला आए तो उसके पहले ए एन का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो ये गलत है। तो हम लोग नोट पॉइंट लगा कर लिखिए, नोट पॉइंट लगा कर लिखिए कि अगर एडजेक्टिव अकेला आए तो उसके पहले आर्टिकल क्या होते हैं सर जी? ए होता है, एन होता है, द होता है। उसके पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। किंतु एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल जिसे आप गिन सकते हैं 1 2 3 करके, तो वो काउंटेबल होता है। एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है बच्चों।
तो अगर कोई एडजेक्टिव है और उसके बाद में कोई नाउन है, ठीक है, और वो नाउन कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल है, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होता है। देखिए जैसे मैंने लिखा सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये देखो लड़की है और एक वचन है, गर्ल्स तो है नहीं कि बहुत सारी हों, और उसके पहले क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले ए एन का हम प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर ए एन हम लगा सकते हैं, मगर यहाँ पर वी बा का आवाज़ निकल रहा है। अगर का से ज्ञा तक का के बीच के ध्वनि आए तो वहाँ पर ए का प्रयोग, और अगर छोटा आ से आहा तक का ध्वन आए तो वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, राइट। अब मैंने लिख दिया ही इज़ हैप्पी बॉय, तो ये बॉय है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, और इसके पहले क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव, और यहाँ पर फिर ए एन होना चाहिए, मगर कुछ नहीं है। पढ़िए हैप्पी, हा आ रहा है तो क्या हो, यहाँ पर होना चाहिए ई। ठीक है बच्चों, अब ये होगा राइट, नहीं तो अगर ए नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या ये सही है, ये अभी गलत है, क्योंकि गर्ल काउंटेबल है, गिन सकते हो, तो ये हो गया गलत। इसके पहले ए लगा दोगे तो सही हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि कहाँ पर आर्टिकल के भी विषय में आप लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल देख लो। थोड़ा सा बच्चों देखिए, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, मैं आप लोगों को अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल का थोड़ा सा चीज़ें बता दे रहा हूँ जो कि ज़रूरी है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, TABLE, काउंटेबल, अनकाउंट, COUNTABLE, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसे आप गिन सकें, यहाँ पर गिन ना सकें। ठीक है, जैसे मैंने कहा बॉय को गिन सकते हैं तो काउंटेबल हो गया। गर्ल, GIRL, गर्ल, ठीक है। इसी प्रकार पेन, बुक, जो भी चीज़ें हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अनकाउंटेबल में लिखा मिल्क, तो क्या मिल्क को गिन सकते हो क्या, एक मिल्क दे दो, दो मिल्क दे दो, ये तो नहीं सब कर सकते ना। तो इस वजह से ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। जिसे ऑयल, OIL, ऑयल। इसी प्रकार बेटा ऑयल के बाद में आप बोल सकते हो वाटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसा करिए कि इन सारी चीज़ों को समझिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का फ़र्क, मतलब जिसे तौलते हैं, जैसे चीनी हो गया, शुगर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर साल्ट, जिसे आप मतलब तौलते हैं, मापते हैं जिन चीज़ों को, वो अनकाउंटेबल में आ जाएंगी। मगर इसी प्रकार याद रखना, हेयर जो है वो काउंटेबल में आएगा। बेशक लगता तो है अनकाउंटेबल जैसा, ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे हेयर हो गया, स्टार हो गया, STAR, स्टार भी काउंटेबल में आते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। मगर हाँ, यहाँ पर मनी अनकाउंटेबल होता है, मनी बेटा अनकाउंटेबल होता है, इसको भी समझिएगा। और अगर मेरी छोटी सी मेहनत अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पानी है सक्सेस तो करनी है मेहनत, तो फॉलो करें राज सर क्लासेस। जय हिंद फ्रेंड्स।